कि जो लोग बिना भोग लगाए कुछ भी खा रहे हैं तो वो एक प्रकार से पाप खा रहे हैं। अगर आप भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट पाप खा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ है उसे आप जब बनाते हैं तो बहुत से जीवों की हत्या होती है, या कोई जैसे मसाला हो गया या चटनी या कुछ भी ऐसा पीसते हैं तो बहुत सारे उसमें छोटे छोटे जो जीव हैं उसमें आते हैं, जलाने में होते हैं। और ऐसे चक्की में भी अगर आप लोग कुछ ला रहे हैं आटा वगैरह, तो मतलब एक प्रकार से बहुत सारे गैस जलाते हैं तो उसमें हमें दिख नहीं रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन बहुत सारे जीवों की हत्या हो रही है। तो अगर आप डायरेक्ट उन सब चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, अल्टीमेट ये सारी चीज़ें भगवान की ही हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन सब चीज़ों को बिना भोग लगाए भगवान का ग्रहण कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली पाप खा रहे हैं, जिसका कर्म लगता है। तो भगवान बता रहे हैं कि हमको कुछ भी अगर खाना है तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को चावल दाल चढ़ाएंगे तो भगवान पूरा साफ कर देंगे, वो आपको ही मिलने वाला है। भगवान केवल आँखों से ग्रहण करते हैं। आँखों से मतलब जैसे कोई व्यक्ति है तो आपने भगवत गीता पढ़ा है, तो ऐसा नहीं कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता के पेज कोरे होते जा रहे हैं, सब भगवत गीता आपके अंदर जा रही है। भगवत गीता एज इट इज़ वैसे ही रहेगी, लेकिन उसका ज्ञान आपके पास चला जाएगा। उसी प्रकार जब आप कुछ भी भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान अपनी दृष्टि से ही उसे ग्रहण कर लेते हैं और वो प्रसाद के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, तो अब हम कैसे समझेंगे कि भगवान का आदेश क्या है? कोई बता सकता है? तो भगवान यही आदेश है जो अभी मैंने बताया 3.13 का जो श्लोक है, ये भी भगवान का एक आदेश है ये कि आप जो कुछ भी खा रहे हो मुझे अर्पित करो। आप लोग देखे होंगे जो डिवोटीज़ लोग हैं, इवन वो अगर धोती कुर्ता भी लाते हैं ना, कुछ भी कंठी लाते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान धोती कुर्ता ले लेंगे, उनका धोती कुर्ता दिखाते हैं, कुछ भी कपड़े लाएं कपड़े दिखाते हैं, कंठी लाएंगे। बहुत से तो डिवोटी मैंने देखा हुआ है कि घड़ी और कुछ भी सामान लेके आएंगे, बुक्स वगैरह भी भगवान को अर्पित कर देते हैं। अभी एक हमारे फ्रेंड थे तो वो हेडफोन लेके आए थे, तो भगवान को मंदिर में ऑफ़र करवा रहे थे हेडफोन, अपने लेक्चर सुनने के लिए लाए थे लेकिन वो भगवान को अर्पित करा रहे थे। तो यही है भगवान का आदेश, यही है कि आप जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं उसे आप पहले अर्पित कीजिए। तो इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि भगवान आपका ले लेंगे, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मतलब ऐसी भावना आती है कि यह अल्टीमेट ये सब कुछ भगवान का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे आप देखे होंगे कि कोई पिता हैं, वो जब अपने घर में कुछ टॉफ़ी या कुछ भी सामान लाते हैं, समोसा वगैरह, तो हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है खाने की, लेकिन अगर बेटा पूछ लेता है तो उनको खुशी मिलती है, यहाँ इसने पूछ लिया है। तो वैसे ही है, जब हम भगवान को कुछ चीज़ अर्पित करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड उनके प्रति दिखाते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। क्योंकि इस संसार में हम लोग रह रहे हैं तो ये वैसे ही है जैसे एक दुकान है और उसमें कोई नौकर है, तो अगर वो नौकर ये समझने लगे कि ये दुकान हमारी है तो ये गलत चीज़ है, दुकान उसकी नहीं है, उसको सिर्फ रखा गया है कि आप यहाँ पर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। तो वैसे ही हमारा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब भगवान की हैं, हमको सिर्फ यहाँ पर भगवान ने यूज करने के लिए दिया हुआ है ये सब चीज़ों को। और इसके आगे भगवान बताते हैं कि